Namaskar and hello, welcome to Sunrise Gardening. I'm here with another video that is Opuntia Micro Daisy. जी हाँ, ये एक साइंटिफिक नेम है बनी ईयर्स का। आप देख सकते हैं कितने ही क्यूट लगते हैं ये बनी ईयर्स। और वैसे तो हम इसे जनरली जानते हैं जिस नाम से, वो है बनी ईयर्स, बट इसके बहुत से नाम हैं। अगर आप इसकी पत्तियों को देखेंगे गौर से तो इनको पोल्का डॉट के नाम से भी जानते हैं और इनको पिकली पियर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इनके बहुत से डिफरेंट नेम्स हैं जिसको हम जिन नामों से हम इन्हें बुलाते हैं। अगर अब मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो ये बिलोंग करते हैं सेंट्रल एंड नॉर्दर्न मैक्सिको से, बट समहाउ इंडिया में भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो मैं इसके सभी पॉइंट्स आज कवर करूंगी कि स्पॉट में आप इसे लगा सकते हैं, कैसी मिट्टी, कैसी हाइट और कैसी लाइट पसंद है इसे, और पेस्ट प्रॉब्लम्स से कैसे छुटकारा पाएँ और इसमें क्या आपको सावधानी बरतनी है, और आपको प्रोपगेशन के बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं इस पौधे की जो मेरे पास है इस समय। ये पौधा ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने पुराना है। ग्रोथ काफ़ी स्लो है क्योंकि जब मैं ये पौधा लाई थी ये बहुत छोटा था। ये एक आप इसकी स्टेम अगर देख पाएंगे, ये इसकी एक मदर स्टेम है और इसके साथ ये 2 स्टेम्स मेरे को और मिली थी जो आई थी इसके साथ में, और इसका भी सेम है। इसके पास जो मेरे पास ये पौधा था, इसकी भी एक जो नीचे वाली जो मेजर स्टेम है एक वो थी, और 2 इसके रूट से जो मैंने अलग से बाद में काट दिए थे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए ये वाली जो स्टेम है ये और इसकी ये मेजर, ये दोनों स्टेम थी, और इसको ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना लगा इसको इतना बड़ा होने में। अगर बात करते हैं इसके पैड्स की, स्टेम की और लीव की, तो जो इसके लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, वो इनको हमें थोड़ा सावधानी से हाथ लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इनको टच नहीं कर रही हूँ। ये एक बेसिक रीज़न है, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे स्पॉट्स देख सकते हैं, ये एक रीज़न है कि इसको पोल्का डॉट का नाम भी दिया गया है। और इसके पतले पतले आप स्पॉट्स पे आप देखेंगे छोटे हेयर हैं, जो वो हेयर आपके हाथों में चले जाते हैं जब आप इन्हें टच करते हैं या आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो टच होने की वजह से आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं। पॉइजनस नहीं होते हैं बट इरिटेशन ज़रूर करते हैं, बट आपको उनको निकालना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको जब भी ये पौधा ख़रीद रहे हैं और जब भी लाते हैं, लगाते हैं पॉट्स में या कहीं पे भी, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने हाथों में ग्लव्स पहने। अगर ग्लव्स नहीं है तो आप कागज़ का या फिर किसी ऐसे कपड़े को डबल रैप करके तब इनको हाथ लगाएं या पौधा लगाएं। अगर आपको इसको क्लिप भी करना है तब भी या तो न्यूज़पेपर का आप थोड़ा छोटा टुकड़ा काटिए और उससे आप इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप पकड़ के इसको तोड़ सकते हैं, इसकी आप प्रोपगेशन के टाइम पे कभी भी, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अब मैं बात करती हूँ इसकी सॉइल की। तो इसको सॉइल वेल ड्रेन चाहिए, वाटर लॉगिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो किसी भी पौधे को वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है, तो बहुत सी बेसिक नीड है इस पौधे की, बहुत ही हार्डी है, ऐसा कुछ केयर नहीं मांगता है। जैसे सभी नॉर्मल पौधे जो आपके 12 महीने चलते हैं पेरेनल प्लांट्स की तरह, वैसे ही ये चलता है। आप इसे पानी दीजिए, धूप दीजिए, फर्टिलाइज कीजिए, ये एक इसकी बेसिक नीड है। तो मिट्टी जब आप देखेंगे, आप जब पानी डाल रहे हैं इसकी मिट्टी में पानी डालने का प्रोसेस में पानी ज़रूर निकलना चाहिए नीचे से। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा गौर देना है कि जब भी आप पानी डालें मिट्टी में से पानी निकलना ज़रूरी होता है, नीचे आना ज़रूरी होता है। इट मीन्स इसकी सभी रूट्स को पानी मिल गया है, पौधा आधा सूखा नहीं है, ये पूरा अंदर से मॉइस्ट है। तो ये एक सर्कुलेंट और एक कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको मिट्टी अगर आप बनाना चाहते हैं घर पे तो आप उसे बना सकते हैं कैक्टस के लिए। अदरवाइज़ प्री मिक्सचर आप ग्रीन शॉप पे मिल जाएगा या नर्सरीज पे इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आप इसकी वेल ड्रेन मिट्टी रखिए। पानी इसको समर्स में सिर्फ तभी देना है जब मिट्टी ड्राई हो। अननेसेसरली वाटरिंग पौधे को नहीं करनी है। विंटर्स और आपको रेनी टाइम पे इसको 3 से 4 हफ्तों के बीच में आपको पानी देना है, और पानी देना है तभी जब मिट्टी सूखी हो।
अब मैं बात करती हूँ इसकी सनलाइट कैसा, इसको कहाँ इसको प्लेसमेंट इसकी होनी चाहिए। तो इसे बहुत ही ब्राइट लाइट सनलाइट पसंद है आपको, और सनलाइट के साथ साथ जैसे मैंने आपको बता ही चुकी हूँ पानी भी इसे पसंद है। तो आप इसे बाहर रखिए, 6 घंटे के एटलीस्ट धूप इसको दीजिए ताकि ये पौधा ग्रो करे, अच्छे से चले। विंटर्स में और रेनी सीजन में आप इसे पार्शली धूप लगाइए। ज़बरदस्ती इसको अगर आप 6 घंटा बाहर रखेंगे मानसून के अंदर या फिर विंटर्स के अंदर, तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो आप इसको बचाना है आपको इसे। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 2 फीट के आसपास जाती है, इससे ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ती नहीं है। और आप जानते हैं 6 से 8 महीने पुराना पौधा है, तो इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं गई है। तो पेस्ट प्रॉब्लम्स में जब भी आप इसमें देखेंगे, अभी मेरे फ़िलहाल पौधे में भी इश्यूज़ हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे वाइट स्पॉट्स आने लग गए हैं, और इसका मतलब मुझे इस पौधे का ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज़ इसमें पेस्ट प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ये इन्फेक्टेड है, इसमें इन्फेक्शन आ चुका है। कहीं ना कहीं देखिए, आप कीड़ों से अपने पौधों को नहीं बचा सकते, वो लगेंगे ही लगेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, पौधों में कहीं ना कहीं पेस्ट प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, चाहे विंटर्स में आए, समर्स में आए, किसी भी सीज़न में आए, पर आ ही जाती है। तो इसी तरह ये अच्छा खासा आप देख सकते हैं ऊपर से कितने ग्रीन है। इस पौधे में मेरे कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें अभी नीचे के स्टेम्स पे इसमें इश्यूज़ आने लगे क्योंकि इन्फेक्टेड हो गया है। अब इसका जैसे इसको प्रॉब्लम हो चुकी है पेस्ट की, तो मैंने इसको क्या किया है कि इसकी वाटरिंग को कंट्रोल कर दिया है। जो इसको पानी देने की मात्रा है जो लिमिटेड कर दिया है, ताकि पानी कम दूँ अब इसे मैं। और सिंस अभी रेनी टाइम है, तो इस समय पे मैं इसको पानी बहुत ही कम देती हूँ। पर अगेन इसके साथ आपको एक ट्रीटमेंट और करना है कि आपको नीम ऑयल का यूज़ करना है। नीम ऑयल लीजिए आप 4 to 5 ml, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नीम ऑयल लीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर आप उसे डाइल्यूट कीजिए और इसको स्प्रे कीजिए वीकली। और इस पौधे का आपको एक चीज़ का और बात आपको ख्याल रखनी है कि जब ऐसा होता है, जब आप के पौधे को इन्फेक्शन या कोई कीड़े या फिर कुछ ऐसा भी आपको स्पॉटिंग, वाइट स्पॉटिंग कुछ भी होती है, आप और इमीडिएट बेसिस पे आप उस पौधे को सेपरेट कर दीजिए और पौधों से, अदरवाइज़ वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंस मैं इसको ऑलरेडी ये सब ट्रीटमेंट दे रही हूँ, अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, क्योंकि मानसून का टाइम है, ये नॉर्मल सब पॉइंट है कि ये सब होगा ही आपके पौधों के साथ। तो इसमें आप घबराइए नहीं, पौधा इतनी जल्दी मरेगा नहीं, पर हाँ आप ख्याल करेंगे तो बच भी सकता है अगर उसका आप थोड़ा सा ख्याल रखें। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि उसकी रूट्स ख़राब हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, तो आप उसकी रीपॉटिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीम ऑयल एक्चुअली वर्क्स, तो ट्राई कीजिए अगर ये होता है तो। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो पत्तियाँ हैं, जब वो खुद से गिरती हैं तो ये सेल्फ प्रोपगेट कर लेती हैं, अपने आप से ही उगना शुरू करती हैं, गिरती हैं मिट्टी में और खुद से ही उगना शुरू कर देती हैं। ये एक बेस्ट चीज़ है इस पौधों के बारे में। पर हम इसकी प्रोपगेशन के बारे में भी बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मैं इसकी प्रोपगेशन कैसे करने वाली हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। मैंने अपनी टेबल को कवर कर लिया है न्यूज़पेपर के ज़रिए और इस पॉट को रखा है। इस पॉट की एक जो पैड है, जो स्टेम है, उसको मैं ऑलरेडी कट करके 3 से 4 दिन के लिए रखा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप प्रोपगेशन करें, प्रोपगेशन करने से पहले आप इसकी स्टेम को 3 से 4 दिनों के लिए सूखने दें, नेचुरली उसे ड्राई होने दें, उसके बाद उसकी प्रोपगेशन करें, उसको पॉट में लगाएं। चलिए मैं जो अपनी थोड़ी सी मैंने तैयारी करके रखी है वो मैं इस टेबल पे निकाल के रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया है। ये है पॉटिंग मिक्स जो मैंने अपनी लोकल नर्सरी से ही लिया है और आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी ही अच्छी और पोरस दिख रही है और इसमें सभी कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर और आपको भी आराम से मिल जाएगा। और ये क्यूट लिटिल पॉट्स मैं स्पेशली इन बनीज़ के लिए लाई हूँ और मैंने इसके लिए गिट्टियाँ भी रख ली हैं और ये गिट्टियाँ मेरे पास हैं छोटी छोटी और ऑलरेडी इसमें होल हैं। होल होना बहुत ज़रूरी है पॉट्स में क्योंकि पानी का ड्रेन होना इम्पॉर्टेंट है। और मैं अब मैंने जो स्टेम रखी है कट करके वो ये स्टेम है, तो आप देखेंगे मैंने इस स्टेम को 3 से 4 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रखा है। और आप जैसे देख सकते हैं ये छोटा सा टुकड़ा मैंने न्यूज़पेपर का रखा है इसलिए आपको दिखाने के लिए, जस्ट इन केस आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप किस तरह न्यूज़पेपर से क्लिप कर सकते हैं और पौधे को लगा भी सकते हैं। तो छोटी सी चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। और उस प्रोसेस से शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगी किस तरह इसको आप क्लिप कर सकते हैं।
मैं अखबार ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप अखबार का टुकड़ा लीजिए और इस तरह अपनी कोई भी स्टेम को कट कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए उसको रोटेट कीजिए इस तरह से और ये कट जाएगी। इससे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा इसका, तो आप इस तरह से कट कीजिए। ये अभी इंस्टेंट वाला प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह आप पॉटिंग में लगा सकते हैं और किस तरह आप स्टेम को ब्रेक करेंगे। और ये हमारी 3 से 4 दिन पुराने वाली स्टेम है, तो अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी। ये है पॉट और पॉट में हम मिट्टी और गिट्टी दोनों लगाएंगे। छोटा पॉट है, थोड़ा सा उसको समय लगेगा सेट होने में। गिट्टी लगाइए, मिक्सचर लगाइए। मैं इसको ऐसे ही पलट देती हूँ। तो ये मैंने लगा दी है और दूसरे वाले पॉट में भी मैं गिट्टी लगा दूंगी। तो इस तरह हम ये अखबार में, या इसको आप इस तरह से पकड़िए और पकड़ने के बाद आप इस तरह इसमें थोड़ा सा होल कीजिए या डिग कीजिए और इस तरह इसे लगा दीजिए। थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा आपको ताकि ये टिक जाए और इसको इस तरह लगा दीजिए। आप देख सकते हैं मैं इसको लगा चुकी हूँ। ये मेरा वाइट पॉट के अंदर जो है ये है 3 से 4 दिन पुराना वाला जो मैंने ड्राई किया था। और ये जो है ये अभी आपके सामने मैंने कट किया और मैं इसे अभी के अभी प्रोपगेट करती हूँ और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हो गया हमारा सारा काम। अब हम इसको जो पानी देना है, जैसे हम जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी हम पानी जब भी देते हैं तो उसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। हमें इसमें मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग मतलब स्प्रे, लाइट स्प्रे करना है। तो मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ हल्का हल्के से, ताकि सिर्फ ये अपनी जड़ पकड़ने में इसको मदद करे। तो हमें इसे पूरा भिगोना नहीं है इस तरह कि ये पूरी मिट्टी भीग जाए, बस हल्की सी। और ये हमारी प्रोपगेशन हो गई है रेडी। तो आप देख सकते हैं किस तरह इसकी जो मिस्टिंग हमने करी और तुरंत से इसने इस पानी ऑब्जर्व कर लिया है। ये हमारी प्रोपगेशन का प्रोसेस है। तो कैसा लगा आपको हमारी प्रोपगेशन का प्रोसेस? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी प्रोपगेशन का प्रोसेस कैसा लगा। वीडियो में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें रिगार्ड्स टू बनियस तो प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।